हर हर महादेव दोस्तों। स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं? आज का वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको ये कहानी बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती हैं? कहते हैं जब बेटी पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और वही बेटी जब पुरुष का वर्णन कर लेती है, ससुराल जाती है तो पत्नी कहलाती है, और वही पत्नी जब पति को छोड़कर के गैर मर्दों के साथ संभोग करती है या उनसे प्रेम करती है तो वही स्त्री वैश्य बन जाती है। जब वह भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और जब किसी संतान को जन्म देती है तो मां कहलाती है। इस प्रकार पुरुष को भी उसके कर्म के अनुसार उनको नाम दे दिए जाते हैं। स्त्रियां कब और कब तक अपने पति से प्रेम करती हैं? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। उस राजा को स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही मोहित था। इधर राजा की उम्र 30 वर्ष की हो चुकी थी, मगर राजा ने अपना विवाह नहीं किया। विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। एक बार की बात है, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिली। राजा और वो स्त्री दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा को जब यह पता चला कि सुंदर स्त्री एक वेश्या है, यह सब पता होने के बावजूद भी राजा उस स्त्री से बातें करने लगा। तुम बहुत ही सुंदर हो। आपकी सुंदरता और आपकी मधुर आवाज ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तब वैश्य राजा को समझाने लगी, महाराज आप तो ज्ञानी हो। महाराज आपने जान ही चुके कि हम एक वेश्या हैं, और वेश्याओं का एक नियम होता है कि वो आजीवन कुंवारी रहती हैं। कुंवारे रहते हुए भी वह विवाहित रहती है, क्योंकि उनके जीवन में एक नित्य पुरुष नया आता है, और ना ही हम किसी से प्रेम करते हैं। हमारे दिल में किसी एक के प्रति प्रेम नहीं रहता है। उस वैश्य ने राजा को बहुत समझाया, मगर राजा अपनी जिद पर रुका हुआ था। राजा के कुछ समझ में नहीं आया। अब राजा उस दिन तो अपने महल में आ गया, मगर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलने लगा। उस स्त्री को याद कर रहा था। उसका चित्र उसके सामने उसकी आंखों में समा रहा था। सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रह सकता हूं। मैंने तुमसे अलग रहकर कर देख लिया है। मैं जितना अलग रहता हूं, जितना दूर रहता हूं, उतनी ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही याद ज्यादा आती है। आपने मेरी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। मुझसे विवाह कर लो। फिर राजा उससे बस यही कहा। तब वह स्त्री बोली, महाराज हमारा कोई धर्म नहीं होता है, फिर आपका दिल हम पर आ ही गया है, और आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं। पर मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप मेरी 2 शर्तें मान गए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है, प्यार सावन के अंधे को हरियाली हरियाली नजर आती है। अब भी उस राजा की बुद्धि ठिकाने नहीं है। राजा उस स्त्री की चाल को नहीं समझ रहा था कि विवाह में कोई शर्तें नहीं रखी जाती हैं। वो स्त्री सौदा कर रही है या विवाह कर रही है, ये राजा की समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद राजा खाना खाने लगे। तब राजा बोले, आप मुझे वो दोनों शर्तें बताइए। तो स्त्री बोली, मेरे पास 2 बच्चे हैं। इन बच्चों को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरी शर्त है कि मैं जो करूंगी उसमें आपको रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी दिन इन बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हुई तो मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और राजा ने उस वैश्य की दोनों शर्तों को मंजूर करके उसी समय विवाह कर लिया, और उसे राजमहल में ला करके स्त्री के साथ रहने लगे। राजा को उस वैश्य की दोनों शर्तें ठीक से याद थी, इसलिए वह बच्चों को और उसे कुछ नहीं कहता था। वह नहीं चाहता था कि यह सुंदर स्त्री मुझे छोड़कर चली जाए। इस तरह से राजा को वैश्य के साथ कई वर्ष बीत गया तो उन्होंने सुना कि पूरे नगर में यह बात फैली हुई है कि राजा बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं। तो चोर अपने मन में यह सोचते थे कि कुछ ना कुछ तो खास है उन बच्चों में, इसलिए उन्होंने धन दौलत कुछ नहीं चुराई, वो बच्चे ही चुराए। और जब वो बच्चे खींच के ले जा रहे थे तो वो बच्चे चिल्ला रहे थे। ये सब सुनकर के वैश्य जग गई। वैश्य ने तुरंत राजा को जगाया
उन बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़े और राजा की लाख कोशिश करने के बाद भी वो चोर बच्चों को चुरा के ले गए। वैश्य कहने लगी, मेरी यह शर्त टूट चुकी है, और वह वैश्य उस राजा को छोड़ के चली गई। राजा समझ चुका था कि उसकी शर्त टूट गई है। वेश्या के चले जाने के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भूल रहा था, और एक दिन वो राजा जंगल में उस वैश्य की कुटिया पर फिर पहुंच गया और कहने लगा, सब लूट गया है। वो महल मुझे काटने को दौड़ता है। उस महल में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। यह मेरे दिल की बात है, समझ लो और मेरे साथ चलो। तब वो वैश्य कहती है, महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर रही, मगर आप जानते हो कि मैं वेश्या हूं। मेरा कोई धर्म नहीं है यह रोज का। एक पुरस्कार का आना तथा दूसरे पुरुष का आना होता है। हम किसी पुरुष से प्रेम नहीं करते हैं। फिर भी आप दोबारा कहते हो कि पत्नी बन जाऊं, तो आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में ठीक से उतार लिया तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आप कभी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे। कहते हैं ना कि वैश्यों का कोई धर्म नहीं होता है। जब तक वो जीती है तब तक अपने जीवन में अनगिनत पाप करती हैं। बच्चों का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है वह प्रेम कभी भी ज्यादा दोनों तक नहीं टिक सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं, मैं सच्चा प्रेम करता हूं, जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और दिल में कुछ और चलता है, वह प्रेम ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। सिर्फ पुरुषों की धन के वजह से प्रेम करती हैं। उन्हें ज्यादा धन जहां मिलेगा वहीं उनका प्रेम होगा। ये बात किसी वैश्य पर लागू नहीं होती है। यह बात स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा देकर कि किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, उससे प्रेम करने लगती है, और जो पुरुष धन के लालच में आकर के अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन की लालच में फंसा लेते हैं, वह कभी सच्चा प्रेम नहीं होता। वेश्याओं का तो एक धर्म होता है, वो अपने धर्म पर चलती है। लेकिन साधारण स्त्री घर की महिला, उसका भी एक धर्म होता है कि पति के साथ माँ बाप भेज देते हैं। उसे पति के साथ ही जीवन भर रहना चाहिए, चाहे वह सुखी हो या दुखी हो, निर्धन हो। यही वेद शास्त्रों में धर्म को बताया गया है कि वही पत्नी पतिव्रता मानी गई है। माता अनसुईया, जो कि कुटिया में रहने वाली थी, हमेशा उनके पति तप में तपते रहते थे। कोई धन दौलत नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी। तो फिर उन्होंने कैसे तीनों देवताओं को 6 महीने का बच्चा बना दिए थे? एक पतिव्रता धर्म से, ना कि धन की वजह से। इसलिए ऐसे स्त्रियों से तो अच्छी वैश्या ही होती है, जो उनका एक धर्म तो होता है, लेकिन ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई हैं जो पति को कुछ नहीं समझती है और धन की लालच में आकर के अपने पति को, घर वालों को मार तक जाती है। जो स्त्री अपने पति से कुछ मांगती हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पर पति उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहता है और उसके मन को बढ़ाए जा रहा है, तो आप सीधे समझ लो कि ये मुझे प्यार नहीं करती। जो स्त्री पति के घर से जाने के बाद सजती और संवारती हो, तो आप सीधा समझ सकते हो कि वह स्त्री मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।